गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने ये जो अनारकली ड्रेस बनाई है, इसके लिए हमने जो मेन फैब्रिक लिया है वो लिया है 6 मीटर फेंडी सिल्क, और जो उसका कॉटन का अस्तर है वो हमने लिया है 6 मीटर। स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया। और यहाँ पर जो मेरा ये पुराना दुपट्टा है उसको मैंने दुपट्टे के लिए यूज़ किया, लेकिन हम इसमें दूसरी एक नई लेस लगाएंगे ताकि जो हमें ड्रेस चाहिए उसकी तरह सेम लुक आए। यहाँ पर हम अपनी कलियों के निशान लगा रहे हैं। तो मैंने अपनी कलियों के निशान के लिए जो हमारा घेर है उसको हमने 12 मीटर पे, मतलब हाफ लेकर 6 मीटर पे रखा हुआ है, और ऊपर की साइड में मैंने 1.5 मीटर रखा है, जिसके हिसाब से मेरा फुल जो आएगा वो 3 मीटर के हिसाब से आएगा। और यहाँ पर मैंने 8 कलियाँ फ्रंट के लिए ली हैं और 8 कलियाँ बैक के लिए ली हैं। तो इस तरीके से हमने कॉटन का अपने कट कर लेनी है कली। और फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है, क्योंकि ये फेंडी सिल्क है, ये बहुत ही मुलायम है और इसको संभालना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमने इस तरीके से अपनी जो कॉटन की कलियाँ कट करी थी, जो हमने अपने पैनल कट किए हैं, उनको इस तरीके से इस फेंडी सिल्क पर रखकर निशान लगाकर फिर कटिंग कर लेनी है। ऐसे इजीली आप सभी पैनल्स को कट कर लेंगे, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। मुझे तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी इसको कट करने में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बटरी जैसा फैब्रिक है तो इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, हमने तो इसे कट कर लिया जैसे तैसे। इसके बाद फिर इन सारी कलियों को हमें अपनी जो कॉटन वाली कलियाँ हैं उनको सबको सिलाई लगा लेनी है, एक एक करके जोड़ के। और फिर उसके बाद जो हमारी मेन फैब्रिक की कलियाँ होंगी उनको हमें एक एक करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने अपनी कली, जो मेरा जो कॉटन का अस्तर होगा उसको मैंने 2 इंच कम कर लिया है, क्योंकि जो मेन अस्तर होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, और जो हमारा मेन फैब्रिक होता है, जैसे मेरी अगर मैंने 40 लंबाई ली हुई है तो मैंने अस्तर की लंबाई को 38 ही रखा है। आप भी इसी तरीके से रखना और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। जिस तरीके से मैंने स्टिच किया है, आप भी अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपकी भी अनारकली बिल्कुल ऐसे ही मेरी तरह फिनिशिंग लुक आएगा उसका। और फिर उसके बाद इस तरीके से हमने अपनी सारी कलियाँ जोड़ ली हैं। अब देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है मेरी इस अनारकली का, और बहुत अच्छे से जुड़ भी गया, और उसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का, कुछ भी नहीं, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है मेरी इसका। और फिर उसके बाद इस तरीके से मेरे पास कोई टूल नहीं है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी सारी कलियों को एक साथ करके इनको बराबर कट कर लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उसके लिए हमें इस तरीके से ही अपनी कलियों को बराबर कट कर लेना होता है, ताकि घेर हमारा पूरा अच्छे से आए, वरना वो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे होता रहता है। अब यहाँ पर हमने अपने इस फैब्रिक पर जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है उसको रखा है, और फिर यहाँ पर हमने अपना इसको हाफ करके इसके नेक का निशान पहले ही लगा लेना है। मैंने पहले ही लगा लिया, आप भी लगा लेना, पहले ही इजी रहता है। बाद में फिर दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में लेकर निशान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसके नेक का निशान पहले ही लगा लिया, ताकि मेरे जो नेक हो उसकी स्टिचिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकल कर आए। तो इसके बाद इसको अच्छे से निशान इसी तरीके से लगाना है। आपको ये वाला नेक चाहिए तो ये वाला बना लीजिए, वरना आपको जो पसंद है आप उस तरीके का भी इस पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो दोनों फैब्रिक है उनको रखकर, अब ये जो टेप है ये मैजिक टेप है, ठीक है। इसको हम इसलिए यूज़ करें ताकि हमारा जो ये वाला फेंडी सिल्क है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इतना, मतलब ये स्लिप करता है, उसकी वजह से हमने इस तरीके से इसको, जो यहाँ पर फ्रंट शोल्डर है, हमने इस टेप को लगाकर, इसको रिवर्सिबल टेप भी बोलते हैं, इसको लगाकर हमने इसे यहाँ पे प्रेस करके अटैच कर लिया है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो और हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से ड्रेस तैयार हो। एक तो मैंने ऊपर में भी लगाया, एक मैंने बीच में भी लगाया है, तो आप भी इस तरीके से लगा लेना। अब देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका प्रेस करने के बाद। इस तरीके से मैंने एक नीचे में भी लगा लिया, ताकि हमारा जो वेस्ट का निशान होगा और वेस्ट की जो सिलाई होगी वो बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आए हमारी बॉडी की शेप का। यहाँ पर हम अपने शोल्डर का निशान लगा रहे हैं। मैंने अपने शोल्डर का निशान 8 इंच पर लगाया है, और जो मेरा चेस्ट का निशान है वो मैंने 9 इंच पर लगाया है।
और जो मेरा वेस्ट का निशान है वो मैंने 7 इंच पर लगाया। आपका जो निशान है आप अपना उस हिसाब से निशान लगा लेना। और इस तरीके से हमने यहाँ पर राउंड दे दिया और राउंड देकर हमने एक बार देख भी लिया है कि हमारा आर्म होल पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरीके से हमें अपने वेस्ट और हिप का सबका शेप दे देना है। इस फ्रॉक में इस तरीके से ही शेप दिया जाता है और ये शेप बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। और ध्यान रखना आप जब निशान लगाएं तो 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन भी साथ में लेकर चले, वरना आपका ये बहुत ही, अगर आपने मार्जिन नहीं लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच का तो लेना। अगर आप बिगिनर हैं तो 2 इंच का ले लेना, और आप अगर थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, आता है आपको अच्छे से थोड़ा बहुत, तो आप 1.5 इंच का ले लेना। अब इस तरीके से मैंने अपना जो नेक को तैयार करना था, मैंने इस तरीके से पहले कॉटन पे अपने शेप काट कर और फिर उसकी साइडों को फोल्ड करके फिर इसको रख कर इसमें मैंने इस तरीके से स्टिचिंग कर लिया। आप भी इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना। इसमें मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बुकरम इतना यूज़ करना पसंद नहीं है। मैं बहुत ही कम जगह बुकरम यूज़ करती हूँ। ऐसी ड्रेसेस में मैं बुकरम को अवॉइड ही करती हूँ। तो आप भी देखना, बिना बुकरम के भी इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। ये हमने बैक नेक का अपना निशान लगाया है। ये बैक नेक इस तरीके से हमने अपना तैयार करा है और इसको ऐसा कट करके फिर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से इसको फ्रंट वाले पे रख कर हमने इसकी शेप चाँद की तरह मैंने रखी है। तो बस ये बोट नेक भी होता है, इसको कहते हैं। और इस तरीके से हमने प्रेस को लगाकर इसको फिनिशिंग दे दी है। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से रखा है। अब यहाँ पर भी हम प्रेस अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारी जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग देकर निकले। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका नेक। अब यहाँ पर हमने दोनों फ्रंट और बैक को, पहले यहाँ पे मैंने अपने गले में जो लेस लगानी है, जिसको मैंने यहाँ पर मैंने जो लेस है उसको इस तरीके से लगाया है और इसी तरीके से लगाना है। बहुत ही फिनिशिंग से ये लेस लगकर निकल कर आएगी आपके बिल्कुल नेक के जैसी। आप भी मेरे स्टेप ऐसे ही फॉलो करना, बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी निकल कर आएगी। अब देखिए मेरा नेक कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद मुझे अपना जो फ्रंट और बैक है इन दोनों को स्टिच करना है। तो मैं अपने जो शोल्डर होते हैं उनको इस तरह से स्टिच करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग देता है जो हमारे शोल्डर को देता है, और ये कंधे हमारे गिरते भी नहीं, बहुत ही अच्छे से निकल कर आते हैं। अब देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको प्रेस की हेल्प से इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल टेप लगाकर अभी तो फ़िलहाल इसको इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने जो हमारा दोनों तरफ का निशान है उनको लगाकर अपनी दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने अपने दोनों सेम निशानों को करके ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमें इसका बॉर्डर है वो तैयार करना है। तो बॉर्डर कुछ मैंने जो शिमर 1 मीटर फैब्रिक लिया था उसकी मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग करी है। इसे फोल्ड करके इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग करी है और इसमें जो ये हमारी वाली लेस है इसको मैंने दोनों तरफ से अटैच किया है। अब इस तरीके से अटैच कर लेना, मैंने अटैच करके तैयार कर लिया है। और फिर इस तरीके से इसको पहले हम नीचे वाले पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम 2 इंच का छोड़कर दूसरी सिलाई लगाएंगे।
तो सिलाई कुछ हम इस तरीके से लगा रहे हैं। पहले हम अपने फैब्रिक को उल्टा करके उस पर स्टिच करके फिर इसको यहीं से फोल्ड कर देना है। ये बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाती है और इतना टाइम भी नहीं लेती है और फिनिशिंग से भी निकल कर आती हैं हमारी ये वाली बॉर्डर्स। आप भी ये वाला ट्रिक यूज़ करना, आपकी भी लेस बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। तो ये मेरा जो बॉर्डर लेस था देखिए कितना प्यारा निकल कर आया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। और ये जो मेरे साइड के हैं ये मैंने पहले स्टिच नहीं करे थे, अब बाद में स्टिच कर लूँगी। अब इस तरीके से बाद में स्टिच करना, वरना आपको दिक्कत आएगी इनको लगाने में। अब हमें यहाँ पे अपनी स्लीव्स की कटिंग लेनी है, तो मैंने 3 इंच अंदर की तरफ लिया है और फिर 9 इंच पे निशान लगा कर इनकी कटिंग कर ली है। आपका जिस हिसाब का हो, आपकी जो नाप हो, आप उस नाप के हिसाब से अपनी निशान लगाकर अपनी स्लीव्स को कट कर लेना। आपको अगर वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उधर ज़रूर बताऊंगी। और मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ड्रेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।